नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चुनावी मौसम, सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जिस पर आज हमारी पूरे दिन नजर रहेगी। सबसे पहले बात सीएम राजे की, जो आज झालरापाटन विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले भी सीएम राजे कई कार्यक्रम हैं, वो भी बताएंगे आगे आपको। बात करेंगे दूसरी खबर की, तो वो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट से जुड़ी हुई है। देर रात चली मैदान बैठक के बाद भी अभी तक लिस्ट का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में आज लिस्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। तीसरी खबर भी चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां आज जयपुर में निर्वाचन विभाग की अहम बैठक होनी है। तो ये आज की बड़ी खबरें जिस पर हमारी नजर होगी। वहीं सीएम राजे आज पर्चा दाखिल करेंगी। झालरापाटन से विधानसभा सीट से वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। सीएम राजे मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। रोड शो का भी आयोजन है। सीएम राजे झालरापाटन के लोगों से मुलाकात भी करेंगी। तो आज सीएम राजे अपना झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगी और कई कार्यक्रम भी है आज। और इस खबर पर सौरभ जस्ती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, बताइए कि आज सीएम अपना पर्चा दाखिल करेंगे और क्या कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा कई दिग्गज जो हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन दाखिल करने वाले हैं। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री जयपुर से झालावाड़ पहुंचेंगी और झालावाड़ पहुंचते ही हनुमान मंदिर में सबसे पहले पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद सीएम बीजेपी कार्यालय जाएगी और वहां पर भी पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, जिसके बाद मुख्यमंत्री का रोड शो का जो दौर है वो शुरू होगा और बीजेपी ऑफिस से लेकर मिनी सचिवालय तक ये रोड शो चलेगा। जिसके बाद दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री अपना पर्चा दाखिल करेंगी। इस दौरान जो बीजेपी के नेता हैं शाहनवाज हुसैन यहाँ पर मौजूद रहेंगे, सांसद दुष्यंत सिंह मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भी कई नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। नामांकन के बाद ही मुख्यमंत्री का झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। यानी झालरापाटन में मुख्यमंत्री आज से चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रही है। जी सर, आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। सौरभ बता रहे थे कि आज सीएम राजे का क्या कार्यक्रम है। आज पर्चा दाखिल करेंगी, लेकिन वो हमेशा की तरह वो पहले मंदिर जाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, उसके बाद काम रैली या फिर दूसरे काम के लिए निकलती हैं। आज भी वो पूजा अर्चना करने के बाद वो नामांकन दाखिल करने निकलेंगी। वहीं देर रात भी नहीं आई कांग्रेस की दूसरी लिस्ट। लंबे समय से राहुल गांधी के आवास पर चली बैठक, कई सीटों पर अब भी फंसा है पेच। आज सुबह कांग्रेस वार रूम में फिर से होगी बैठक। मंथन के बाद दिन में सूची जारी होगी। तो पहले लिस्ट जारी होने के बाद से बगावत के सुर भी तेज हो गए हैं और उसके बाद दूसरी लिस्ट में जो है पेच फंस गया है और अब इसको लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। देर रात तक हालांकि बैठक चली, लेकिन नतीजा नहीं निकला। उसमें ऐसा है कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है। हर विधानसभा से 15-15, 20-20 कैंडिडेट है। कमेटी ने, हमारे प्रभारी सेक्रेटरीज ने, सारों ने, पीसीसी ने, हमारे सीनियर नेताओं ने बैठ के और अच्छी तरह से मंथन करके और अच्छे जीताऊ और टिकाऊ और हमारे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं को टिकट दी है। उसमें थोड़ा बहुत जो है विरोध होता है, लेकिन वो विरोध जो है थोड़े टाइम के लिए है। कार्यकर्ता आपस में बैठेंगे और अच्छी तरह से एकता और संगठन से पार्टी को जिताएंगे। और इस खबर पर गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, ये बताइए कि अब कहां पेच फंसा हुआ है? देखिए, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, तकरीबन दर्जन भर, जिनके ऊपर पेच फंसा हुआ है। 48 सीटों पे में सहमति नहीं बन पाने की वजह से ही आज फिर दोबारा से मंथन किया जाएगा। सुबह कांग्रेस के जो नेता हैं फिर से अभी कुछ देर बाद तकरीबन 8-9 बजे के आसपास ही जो कांग्रेस का वार रूम है वहां बैठ करके और फिर से एक्सरसाइज करेंगे सारी सीटों को लेकर के। जो बची हुई 48 सीटें हैं उनमें से बहुत सी सीटें ऐसी है जहां पर कई तरह के
पेच हैं, कई तरह के मतभेद है, और राहुल गांधी ने भी इसीलिए दोबारा मंथन करने को कहा है। और इस तरह की सूचना है कि इस मंथन के बाद दिन में ही कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की जा सकती है, क्योंकि अब सूची जारी करना भी जरूरी हो गया। केवल जी गोवर्धन, आपका धन्यवाद। गोवर्धन हमें जानकारी दे रहे थे कि अभी भी पेच फंसा हुआ 48 सीटों पर, और आज भी उस पर बैठक होगी, उसके बाद लिस्ट जारी हो सकती है। और उधर निर्वाचन विभाग का फुल कमीशन जयपुर में, और विभाग आज बैठक करेगा अहम। सभी संभागीय आयुक्त, रेंज आईजी, कलेक्टर और एसपी रहेंगे मौजूद। चुनाव की तैयारियों को लेकर यह समीक्षा होगी। आज एसएमएस कन्वेंशन सेंटर में बैठक होगी, साथ ही तैयारियों की समीक्षा होगी। सुबह 9:30 बजे से यह बैठक शुरू होगी। तो चुनाव नजदीक आ चुका है, लिहाजा चुनाव आयोग भी कमर कस चुका है और लगातार समीक्षा बैठक कर रहा है। और आज फुल कमीशन की बैठक होगी, तमाम अधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची जारी हो गई है। 11 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। खिंवसर से हनुमान बेनीवाल, कोटपुतली से कोटपुतली से रामस्वरूप कसाना, सिवाना से सताराम देवासी, बायोतू से उमेदा राम, शिव से उदाराम मेघवाल, चौहटन से सूरताराम मेघवाल, पीलीभंग से नेहा मेघवाल, करौली से कुलदीप पाल सिंह जादौन, चौमू से छूटन यादव, नवलगढ़ से प्रतिभा सिंह, तिजारा से लक्ष्मी मेघवाल चुनाव लड़ेंगी। ये तमाम नाम हैं जिनका ऐलान हो चुका है। 11 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। और अब बात बीजेपी कांग्रेस में बाकी बची सीटों को लेकर हो रही माथापच्ची की, जिसे लेकर दोनों दल उलझन में हैं, जो अभी खत्म होती नहीं दिख रही है। एक तरफ जहां बीजेपी 38 के फेर में फंसी है, तो वहीं कांग्रेस 48 के। 38 पर अटकी बीजेपी, 48 पर कांग्रेस का मंथन। किसे मिलेगा मौका, किसका कटेगा पत्ता? जी हां, राजस्थान के रण में दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी सीटों के बंटवारे पर आकर फंस गई हैं। कांग्रेस ने लंबी जद्दोजहद के बाद मरुधरा के संग्राम में 152 योद्धाओं को उतार दिया है। आधी रात को जारी हुई लिस्ट में पार्टी ने जिताऊ उम्मीदवारों पर विश्वास जताया, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्होंने पार्टी को जश्न मनाने का मौका ही नहीं दिया। दिल्ली से लेकर जयपुर, कोटा से लेकर बीकानेर तक समर्थकों ने खूब बवाल काटा। ऐसे में पार्टी के लिए टेंशन अब और बढ़ गई है, क्योंकि ऐसे हालात में बाकी 48 पर नए सिरे से मंथन की जरूरत है। जो टिकट वितरण में जो निर्णय किया है, ऐसी शख्सियत का टिकट काटा है जो बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है, आलोचना के काबिल है। कोटा दक्षिण से पिछली बार उपचुनाव में जीत के अंतर को कम करने वाले प्रत्याशी शिवकांत नंदवाड़ा का टिकट काटा गया है। हम इस चीज का विरोध करते हैं और पार्टी के आला नेताओं से ये मांग करते हैं कि अभी भी समय है, आप टिकट में बदलाव करें, अन्यथा हम सारे कार्यकर्ता कांग्रेस से इस्तीफा देके और कांग्रेस को प्रत्येक सीट पे हरा देंगे चुनाव। अब बात बीजेपी की, जो 38 पर आकर अटक गई है। बीजेपी पहली और दूसरी लिस्ट तो जारी कर चुकी है, लेकिन इन दोनों लिस्ट में किसी भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली है। हालांकि अविनाश राय खन्ना ने तीसरी लिस्ट में अल्पसंख्यक को टिकट देने का संकेत जरूर दिया है। हमारी पार्टी इन सब चीजों से ऊपर है। मैंने पहले कहा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अभी 38 सीटों का डिसीजन होना है, जब तक 200 सीट अनाउंस नहीं होती उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। जिस तरह के हालात दोनों पार्टियों के हैं, उससे जल्द ही पार पाना निहायत जरूरी है, क्योंकि अगर राजस्थान के रण में बागी ने ताल ठोक दी तो दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कांग्रेस की पहली लिस्ट के बाद कहीं खुशी दिखी तो कहीं गम का गुबार दिखा। कांग्रेस ने 79 वैसे उम्मीदवारों को लिस्ट से बाहर कर दिया है जिन्होंने 2013 में पंजे के निशान पर चुनाव लड़ा था। बेटिकट होते ही बवाली हो गए। उम्मीदवारी गई तो उन्मादी हो गए। कांग्रेसी कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। रात का गुस्सा दिन में उबल पड़ा। जिन 79 नेताओं का टिकट कटा, उनमें से जिनको टिकट कटने का अंदेशा पहले से था, उनके समर्थक तो खामोश रहे, लेकिन जिनके अरमानों को लिस्ट आने के बाद पलीता लगा, उनके समर्थक बेकाबू हो गए। कुर्सियां उछाली गईं, मेजें तोड़ी गईं, फिर भी बात नहीं बनी तो सरेराह आगजनी पर उतर आए। कोटा दक्षिण में तोड़फोड़ कर रहे शिवकांत नंदवाना के इन समर्थकों को ही देख लीजिए। साफ साफ कह रहे हैं, शिवकांत नंदवाना नहीं तो कोई और नहीं। पार्टी के आला नेताओं से ये मांग करते हैं कि अभी भी समय है, आप टिकट में बदलाव करें, अन्यथा हम सारे कार्यकर्ता कांग्रेस से इस्तीफा देके और कांग्रेस को प्रत्येक सीट पे हरा देंगे चुनाव। कांग्रेस पुनर्विचार करे इस बारे में और टिकट दिया जाए कोटा दक्षिण से। निश्चित तौर पर दक्षिण है। सिर्फ सबसे मजबूत उम्मीदवार शिवकांत नंदवाना और शिवकांत नंदवाना है। शिवकांत नंदवाना की जगह राखी गौतम को प्रत्याशी बनाए जाने से कोटा दक्षिण सीट पर बवाल मचा है। शिवकांत नंदवाना के साथ साथ 79 लोगों का टिकट कटा है। उनमें से कई अपने इलाके के दिग्गज कांग्रेसी रहे हैं। बीकानेर पश्चिम से पीडी कल्ला, मंडावा से डॉक्टर चंद्रभान, शाहपुरा से आलोक बेनीवाल, बयाना से निर्भय लाल जाटव, अजमेर उत्तर से श्री गोपाल बाहेती, सिरोही से संयम लोढ़ा, विद्याधर नगर से विक्रम सिंह, परवत्सर से लच्छाराम का टिकट पार्टी ने काट दिया। शुक्रवार सुबह टिकट कटने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बवाल की जो तस्वीर आनी शुरू हुई, उसकी शुरुआत गुरुवार की देर रात दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर से ही शुरू हो गई थी और सुबह होते होते वो आग कोटा, जयपुर और बीकानेर तक पहुंच गई। शहर दर शहर इस विरोध को देखते हुए दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें पायलट, गहलोत, शैलजा समेत कई दिग्गज शामिल हुए और इस असंतोष को खत्म करने की रणनीति बनाई गई। कांग्रेस की एक और लिस्ट आने वाली है। हो सकता है जिन जिन 79 लोगों का टिकट कटा है, उनमें से कुछ को किसी और जगह से मौका मिल जाए, लेकिन उनकी संख्या 2-4 से ज्यादा नहीं होने वाली। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने उम्मीदवार बागी होकर दूसरी राह चुनते हैं और कितने खामोश होकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो दोनों तरफ विरोध के सुर। अब देखना दिलचस्प होगा कि डैमेज कंट्रोल कैसे कर पाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। बीजेपी ने पायलट के खिलाफ एक प्लान तैयार किया है। क्या है वो प्लान, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का कांग्रेस से सवाल। कांग्रेस के दिग्गज क्यों छोड़ रहे कर्मभूमि? क्या है टोंक में बीजेपी का पायलट प्लान? लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने आधी रात को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट में एक नाम ने बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया है और वो नाम है पीसीसी चीफ सचिन पायलट का। बीजेपी नेता अविनाश राय खन्ना ने पायलट को टोंक से लड़ाने पर कांग्रेस से सवाल पूछा है, आखिर कांग्रेस के दिग्गज अपनी कर्मभूमि छोड़ दूसरी जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? कोई ऐसा नयापन जो हम लोग सब देख रहे थे वो उसमें कहीं नहीं है। इसलिए मैं कहना कि अपना कार्यक्षेत्र छोड़ के भागना, देखिए जब पंजाब में हम बात करते हैं उसको भगोड़ा बोलते हैं हम लोग, हैं जहां बोलते हैं ना, आप भी थोड़े दिन में बोलने लग जाओगे, जनता भी बोलेगी
कि वहां की जनता कहेगी हमारा वो कैंडिडेट भाग गया, और यहां कहेंगे कि जहां से भागा है इसको यहां पर स्थापित मत होने देना। सिर्फ सवाल ही नहीं, बीजेपी ने टोंक में पायलट को घेरने के लिए प्लान भी तैयार कर लिया है। इसके साथ ही पार्टी में चल रही उथल पुथल को खत्म करने का दावा किया है, बल्कि तीसरी लिस्ट में अल्पसंख्यक को टिकट देने के संकेत भी दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी जो है वो बागी होकर चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर किसी ने ऐसी कोई बात कहीं से आती है तो हमारा एक सिस्टम है पार्टी का, हमारा एक पार्टी एक परिवार की तरह हम मानते हैं। पार्टी को एक संगठन ऐसा है कि हम समझा बुझाकर अगर ऐसी बात आती है तो उसको ठीक करेंगे। जाहिर है मरुधरा के महासंग्राम में पीसीसी चीफ सचिन पायलट के टोंक से चुनाव लड़ने के फैसले पर सवाल उठाकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि दौसा और अजमेर में पार्टी इसी मुद्दे को भुनाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। टिकट कटने के बाद वीडी कल्ला बीकानेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डागा चौक में समर्थकों को संबोधित करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की सभी अटकलों को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि आलाकमान जो भी फैसला लेगी वो फैसला मंजूर रहेगा।